वेलकम बैक एवरीवन, मैं हूँ ताराना। आज मैं आप लोगों के साथ टेकुक फैन फिक्शन की तुम सिर्फ मेरे हो की पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक सिर्फ तेयोंग की तरफ देख रहा था। तेयोंग कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो? जंगकुक कुछ नहीं कहता। जंगकुक फ्लोर से उठकर तेयोंग के फोरहेड पर एक किस करता है और तेयोंग आंखें बंद कर के सिर्फ इस मोमेंट को फील कर रहा था। जंगकुक तेयोंग के चिक्स पर किस करके कहता है, तो क्या तुम मुझे प्यार कर सकते हो? तेयोंग कहता है। तेयोंग के आंखें खुले के खुले रह जाता है ये बात सुनकर। तेयोंग कहता है, क्या तुम अभी ये सब चाहते हो? जंगकुक कहता है, क्या सब चाहती हो? तेयोंग कहता है, कुछ नहीं। जंगकुक थोड़ा जोर से हंस देता है और कहता है, हमेशा अपनी दिमाग में गंदी गंदी चीज़ें लेके आते हो तुम। तेयोंग थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, अगर मेरे सामने तुम हो तो मैं कैसे अपने माइंड को कंट्रोल कर सकती हूँ? जंगकुक कहता है, तो फिर ठीक है, मैंने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया, क्या तुम मेरे लिए कुछ बना सकते हो? तेयोंग थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं कुछ बना देती हूँ अभी। तेयोंग फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है और फ्रेश हो के आ जाता है और जंगकुक और खुद के लिए थोड़ा खाना बनाकर खा लेता है। जब सोने की बारी आती है तब जंगकुक कहता है, क्या तुम तुम्हारे बेड पे सो गए या फिर मेरे बेड पे? तेयोंग तो शर्म से लाल पीले हो जा रहा था। जंगकुक तेयोंग की तरफ देख कर ही कहता है, अरे बाप रे, अगर तुम इतने लाल पीले हो जाओगे तो मुझसे प्यार कैसे करोगे? तेयोंग को थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। जंगकुक फिर से कहता है, ओ अच्छा, तो मैं सो जाऊँ उसके बाद तुम मुझे प्यार करोगे? जब मैं ऐसे ही जागता हुआ रहूँगा तब तुम मुझे प्यार नहीं कर सकते, है ना? तो आप जंगकुक के तरफ देखकर कहते हैं, तुम मुझे टाइम तो दो। तुम ऐसे मेरे पीछे पड़े रहोगे तो मैं तुम्हें कैसे प्यार कर सकती हूँ? जंगकुक कहता है, लो, तुमने नहीं तो कहा कि तुम मुझे प्यार करना चाहती हो, मुझसे प्यार पाना चाहती हो, तो अब क्या हुआ? तेयोंग ने अपने दोनों हाथों को अपने मुंह को ढकते हुए कहते हैं, मुझे शर्म आ रही है। जंगकुक को ये जेस्चर थोड़ा क्यूट लगता है और तेयोंग को हक कर लेता है और कहता है, मेरे सामने शर्म की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आज मैं तुम्हारी हर एक शर्म की दरवाजे को तोड़ दूंगा। तेयोंग कहता है, जाओ बदमाश, ऐसे मत बात करो। जंगकुक कहते हैं, पहले बेड पर चलो, उसके बाद दिखाती हो शर्म किसे कहते हैं। जंगकुक तेयोंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके बेड पे ले जाता है और उन दोनों और तेयोंग को लेटा देता है। तेयोंग हैरानी के साथ जंगकुक को देख रहा था। तेयोंग सोच रहा था, इतनी इजीली वो कैसे मान गया और इतनी इजीली हम लोग इंटीमेट हो जाएंगे। लेकिन तेयोंग ये सब अपने माइंड में सोच रहा था, बाहर नहीं आने दे रहा था। जंगकुक तो अपने काम में लगा हुआ था। वो तेयोंग की नेक, लिप्स, नोज इधर उधर सिर्फ टच और किस किए जा रहा था। कुछ देर में उन दोनों की इंटीमेसी शुरू हो जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह था कि जंगकुक टॉप नहीं था, तेयोंग टॉप था। जंगकुक भी ये देखकर शॉक हो गया था। तेयोंग तो ये चीज़ को विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, वो कैसे बॉटम हो सकते हैं। तेयोंग ये देखकर थोड़ा हंसते हुए जंगकुक के कानों में कहता है, क्या हुआ, तुम्हें क्या लगा था मैं बॉटम हूँ? जंगकुक कुछ नहीं कहता, हैरानी के साथ तेयोंग की तरफ देखते रहता है और तेयोंग हंसते हुए कहता है, कुछ मत सोचो, बस इस मोमेंट को एंजॉय करो। और दोनों इंटीमेट सी चालू रखते हैं। तो आर्मीज, आप लोग अपने हिसाब से इंटीमेसी की सीन इमेजिन कर लेना। उन दोनों की इंटीमेसी ख़त्म होने के बाद दोनों ही थक कर बेड पर सो जाता है। जंगकुक अब भी हैरान था। तेयोंग अब जंगकुक की हैरान फेस में बहुत सारी छोटे छोटे किस करता है और कहता है, इतने हैरान मत हो। जंगकुक अब तेयोंग को थोड़ा पुश करते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, तुम मेरे साथ चीटिंग किए हो। तेयोंग कहता है, मैंने तुम्हारे साथ कैसे चीटिंग किया? जंगकुक कहता है, मुझे टॉप होना चाहिए था, लेकिन
तेयोंग कहता है अच्छा ठीक है, अगली बार तुम टॉप हो जाना। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये क्या कोई खेल चल रहा है, एक बार तुम टॉप हो जाओगे दूसरी बार मैं टॉप हो जाऊंगा। तेयोंग आप सॉफ्टली स्माइल करते हुए कहता है खेल ही तो है, प्यार का खेल है ये, क्या तुम खेलना नहीं चाहते, खेलने से पहले हार मान चुके हो। जंगकुक अब थोड़ा जोश में आकर कहता है नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, कभी भी नहीं हार मानूंगा मैं, ठीक है अगली बार मैं टॉप होऊंगा। तेयोंग थोड़ा इबल स्माइल करके जंगकुक के कानों के पास जाकर कहता है ठीक है देखा जाएगा। जंगकुक तेयोंग की इस इबल स्माइल को देखकर थोड़ा स्कैर्ड हो जाता है और कहता है बाप रे, तुम इतने डरावने लुक से मुझे क्यों देख रही हो। तेयोंग अब जंगकुक से कहता है क्योंकि तुम इतना खूबसूरत हो, मैं तुम्हें जितना भी दिखूं उतना कम है। जंगकुक अब थोड़ा मुस्कुराता है और तेयोंग की चिक्स पर किस कर देते हैं और दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। सुबह पहली रूटीन की तरह ही तेयोंग नींद से जागता है, जंगकुक के लिए कुकिंग करता है और जंगकुक को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक उठता ही नहीं। आधे घंटे के बाद ही जंगकुक नींद से उठता है और जंगकुक के हाथ में कुछ था। जंगकुक को देखता है और उसमें लिखा था गुड मॉर्निंग कुकी, तुम जल्दी से उठ जाओ और खाना खा लो, 3-4 दिन से तुम कॉलेज भी नहीं किए हो, क्या आज भी नहीं जाना, चलो उठ जाओ, आई लव यू कुकी। जंगकुक ये नोट देखकर थोड़ा मुस्कुराता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ ही नहीं पाता क्योंकि रात को तेयोंग ने और 2-3 राउंड ले लिया था जंगकुक के साथ। जंगकुक अब गुस्से से तेयोंग को गाली देने लगता है और कहता है तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तेयोंग तुम मुझे जितना पेन दिया हो उससे भी ज़्यादा पेन मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा पेन कैसे होता है। और एक कर थोड़ा मन करता है और फिर से बेड पर बैठ जाता है। जंगकुक उठ ही नहीं पा रहा था। जंगकुक अब जिमिन को कॉल करता है, जिमिन कॉलेज में था। जिमिन कॉल को पिक कर लेता है और थोड़ा धीमी आवाज में कहता है क्या हुआ जंगकुक, तू आज भी कॉलेज नहीं आया, तुझे पता है ना प्रिंसिपल तुझे मार देंगे। ते जंगकुक कहता है प्रिंसिपल मुझे क्या मारेगा, मैं पहले से ही मर चुकी हूँ। जिमिन अब थोड़ा सोच कर कहता है ओ अच्छा, तो ऐसे मर गया है तू। जंगकुक हैरानी के साथ कहता है तुझे कैसे पता। जिमिन कहता है क्या ब्रो, मैं तुझे नहीं जानता। जंगकुक कहता है हाँ यार, मैंने भी ऐसा सोचा था कि मैं मुझे जानते हूँ, लेकिन मैं तो मुझे जानती ही नहीं, ये सब बाद में हो जाएगा, तू अब पहले मेरे हॉस्टल में आ, साथ में थोड़ा पेन किलर भी लेते आना। जिमिन कहता है क्यों, मैं अब नहीं आ सकता, तुझे पता है ना मैं क्लास में हूँ, अगर मैं क्लास छोड़कर ऐसे ही भाग जाऊँगा तो सर मुझे पीट देंगे। जंगकुक अब थोड़ा गुस्सा होकर कहता है ठीक है, तो फिर तो वहीं बैठे रहे, इसलिए तो शुगा ने तुझे भाव नहीं देता है। ये सुनकर जिमिन थोड़ा सैड हो जाता है और बिना कुछ कहे कॉल को काट कर देता है। जंगकुक फोन को गुस्से से पटक देता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तेयोंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और धीरे धीरे उठकर वॉशरूम में चला जाता है और हम ऑडियंस सुनते हैं वॉशरूम से जंगकुक की दर्दनाक चीखें। जंगकुक वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आ जाता है और टेबल में जाते हैं, देखते हैं कि तेयोंग ने खाने को उधर ही रखा था और साथ में और एक छोटी सी नोट। जंगकुक जब नोट को पढ़ता है तब उसमें लिखा था मुझे पता है तुम बहुत पेन सहन कर रही हो, आई एम सॉरी, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कंट्रोल ही नहीं हुआ।
ये पेन किलर तुम खा लेना तो तुम्हें राहत मिलेगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, तो एक ही लेना, ठीक है। आई लव यू कुकी। तेयोंग की मुंह पे, तेयोंग की होठों पर फिर से एक स्माइल आ जाता है और तेयोंग खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद पेन किलर भी ले लेता है और उठते हुए कहता है, अगर अब मैं कॉलेज जाऊँ ऐसी हालत में तो लोग मुझे देखकर क्या कहेंगे। नहीं नहीं, मैं अब कॉलेज नहीं जाऊँगा, मैं इधर ही रेस्ट करूँगा। आफ्टरनून में क्लास ख़त्म करके तेयोंग हॉस्टल रूम के लिए निकल रहा था, तभी जिमिन उसे पुकारता है। जिमिन कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तेयोंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तेयोंग की आँखों से, तेयोंग की पूरे चेहरे से खुशियाँ ही खुशियाँ झलक रहा था। जिमिन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और तेयोंग को कहता है, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? तेयोंग कहता है, लेकिन मैं तो, जिमिन कहता है, मुझे सब पता है, मैंने जंगकुक से बात किया है, वो ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम मेरे साथ कुछ देर बात कर लो, चलो हम लोग कोई कॉफ़ी शॉप में बैठते हैं। तेयोंग कहता है, क्या कुछ इम्पोर्टेंट है? जिमिन कहता है, हाँ, अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं तुम्हें नहीं रुकती। तेयोंग कहता है, ये कॉफ़ी शॉप कहाँ से आ गया? मैंने तो यहाँ आता जाता रहता हूँ, लेकिन ये तो नहीं देखा। जिमिन कहता है, तुम कैसे देखोगे, तुम तो सिर्फ जंगकुक को ही देखते थे। तेयोंग थोड़ा ब्लश करने लगता है। जिमिन अब थोड़ा सीरियस होकर कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जिमिन कहता है, देखो तेयोंग, मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छा लड़का हो, तुम बहुत क्यूट और खूबसूरत हो, लेकिन तुम जंगकुक के पीछे क्यों पड़ गए हो? उससे कैसे तुमने प्यार कर लिया? तेयोंग थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, प्यार तो हो जाता है ऐसे ही। जिमिन अब कहता है, देखो तेयोंग, जंगकुक को तुम जैसे समझ रही हो, जंगकुक वो वैसा नहीं है। मैं उसे बहुत पहले से जानती, फ्रेंड से। तेयोंग थोड़ा शॉक होकर कहते हैं, मुझे तो नहीं पता था तुम लोग इतने पुराने दोस्त हैं। जिमिन तब कहता है, इसलिए तो मैं तुम्हें कह रही हूँ, जंगकुक थोड़ा डेंजरस है, तुम उससे थोड़ा संभाल के रहना। जिमिन कहता है, अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है, वो तुम्हें कभी भी मारेगा नहीं, लेकिन वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है, वो बहुत एरोगेंट है, उससे बहुत गुस्सा जल्दी आ जाते हैं। तेयोंग मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा। जिमिन और कहता है, देखो, मुझे नहीं पता जंगकुक ने तुम्हें क्या कहा या क्या नहीं कहा, लेकिन जंगकुक को एक चीज़ बहुत दिनों तक अच्छी नहीं लगती, वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो तुम रेडी रहना ब्रेकअप के लिए। तेयोंग ये सुनकर बहुत ही शॉक हो जाता है और कहता है, क्या? लेकिन हमने तो कल ही हमारा रिलेशन स्टार्ट किया है ना, अब इससे। जिमिन कहता है, इसलिए तो मैं तुम्हें कह रही हूँ, पता नहीं कितने लड़कियों के साथ तेयोंग जंगकुक का रिश्ता रहा है, जंगकुक कहीं पे भी नहीं टिकता, इसलिए, और मैं नहीं चाहती कि तुम हर्ट हो जाओ, इसलिए मैं तुम्हें ये सब बता रही हूँ। तब तेयोंग थोड़ा सैड वॉइस में कहता है, इसलिए जंगकुक ने मुझे कहा कि मैं उसे हैंडल नहीं कर पाऊँगा। जिमिन अब थोड़ा एक्साइटेड होकर कहता है, अरे बाप रे, ये लड़का तो मेरे सोच से भी आगे निकला। तेयोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, क्या? जिमिन तेयोंग से कहता है, तुम्हारी वो जंगकुक, वो 2 टाइमिंग, 3 टाइमिंग, 5 टाइमिंग भी कर चुका है, लेकिन कभी भी किसी से इस तरह से क्लैरिफाई नहीं किया, लेकिन वो रिलेशनशिप से पहले ही तुम्हें क्लैरिफाई कर दिया है कि तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगे, मतलब कुछ है। तेयोंग अब थोड़ा खुश होकर कहता है, जिमिन थैंक यू, तुमने मुझे ये सब बता दिया, क्या तुम मेरे हेल्प करोगे? जिमिन कहता है, कौन सा हेल्प? तेयोंग कहता है, अब अभी तो नहीं, अब मैं देखूंगा तेयोंग कुछ करता है कि नहीं, अगर कुछ करता है तो क्या तुम मुझे हेल्प करोगे, तो क्या तुम मेरे साइड लोगे? तब जिमिन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा साइड में ही हूँ, पहले से ही मैं ही
उसे पटाया है तुम्हारे लिए, अब तुम मुझे ट्रीट दो। जंकुक कहता है, जिमिन तेओ कहता है, लेकिन अब नहीं, बहुत देर हो गए है, मेरा कुकी बिना खाना खाए बैठा होगा, मुझे जाना चाहिए, मैं तुम्हें कल ट्रीट दे दूंगा। जिमिन ये सुनकर तेओ को टीज करते हुए कहता है, ओह अच्छा, खाना खाना है या फिर कुछ और। तेओ अब शायली नीचे की तरफ देखते रहता है। जिमिन कहता है, अच्छा ठीक है जाओ, मैं तुम लोगों का इंतज़ार करूँगा कल, और हाँ याद से उसे भी कॉलेज ले आना, नहीं तो प्रिंसिपल उसे बाहर फेंका देगा। तेओ कहता है, ठीक है, मैं याद करके उसे लेके आऊँगा। ये कहकर तेओ हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। ये स्टोरी थोड़ा लंबा चलेगा, तो आप लोग मेरे साथ ही रहना और लाइक शेयर और कमेंट कर देना अगर आप लोगों को मेरा स्टोरी अच्छा लगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी। बाय।